टेस्ट ट्यूब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो टीएमए सीरीज की दूसरी वीडियो। आज हम जो बात करने जा रहे हैं 10th क्लास का टीएमए सब्जेक्ट जिसका होगा 201। तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी टीएमए की वीडियो को। जैसे कि आप सभी जानते हैं टीएमए हिंदी में जो टीएमए की मैं बात करूं, हिंदी का जो थ्योरी मार्क्स होता है उसका 20% कैरी टीएमए करता है। जैसे कि 100 नंबर का हिंदी का पेपर होता है तो 20 नंबर आपको टीएमए में से मिलते हैं। यानी कि आप जितना अच्छा अपना टीएमए बनाएंगे उतनी अच्छी मार्क्स लेकर आने की संभावना आपकी होगी। सपोज करो अगर आप अच्छे से अच्छा अपना टीएमए रिटन हैंड राइटिंग में बनाकर अच्छे से अपलोड करते हो तो आपको 17, 18, 19 नंबर भी मिल जाते हैं बहुत सी बार, कहीं दूर नहीं है, जो आपकी परसेंटेज में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट लाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा लास्ट वीडियो में हमने 12th के हिंदी के टॉपिक के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के सब्जेक्ट हिंदी कोड 201। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है आपका बनता है, आपने इस जगाओ कविता पढ़ी, कविता का मूल संदेश ग्रहण कर आप अपने दैनिक जीवन में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखना ये है। इसके बाद आपको उत्तर जो देना है वो यहाँ से लिखना है। इसे जगाओ प्रस्तुत कविता छायावादी शैली में रचित एक व्यंग्यात्मक कविता है जिसमें कवि ने विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से मनुष्यों के काम न करने की प्रकृति के प्रति व्यंग्य किया है। कविता का मूल संदेश ग्रहण करके हम अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिवर्तन करना चाहेंगे। तो चाहेंगे लिखने के बाद नंबर 1 डालना आलस्य का त्याग, यानी कि नंबर 1 जो होगा आलस्य का त्याग। इसके अंदर लिखना कविता के अनुसार, कविता के अनुसार यदि हमें जीवन में सफल होना है तो हमें आलस्य का त्याग करना होगा। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो आलस्य का त्याग करना होगा। नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे हम, लक्ष्य के प्रति लगन। हमें अपने कार्य को पूरे लगन के साथ करना चाहिए, इसलिए हमें सदैव जल्दी उठना चाहिए। यानी कि आप अपनी लाइन में से थोड़ा बदल सकते हैं। लक्ष्य के प्रति लगन के लिए हमें अपना जो भी कार्य है, जो भी हमने एम बना रखा है, उसके प्रति हमारे मन में कितनी लगन होनी चाहिए। तो नंबर 3 पॉइंट है लक्ष्य के प्रति सतर्कता। हमें हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति सावधान रहना चाहिए, साथ ही हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अपना वीडियो रोककर भी अपना क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, गिल्लू पाठ में लेखिका की संवेदना अत्यंत प्रेरणादायक है, टिप्पणी लिखिए। गिल्लू पाठ जो आपका 10th का एक पार्ट है गिल्लू, उसमें लेखक की संवेदना अत्यंत प्रेरणादायक है, इस पे टिप्पणी लिखनी है आप सभी लोगों को। तो हमें लिखना है उत्तर के अंदर, यहाँ से उत्तर आपका लिखा है, प्रस्तुत कथन पूर्णतः सार्थक की गिल्लू पाठ में लेखक की संवेदना अत्यंत प्रेरणादायक है। इस पाठ में लेखिका एक घायल गिलहरी की जान कौवे से बचाती है, फिर उसका उपचार करती है, साथ ही उसके संपूर्ण जीवन मृत्यु आने तक उसका बच्ची की तरह ध्यान रखती है, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे, यह मानवीय संवेदना हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। हमें भी इस तरह से घायलों की सहायता करनी चाहिए तथा अन्य कार्यों में भी सभी को सहयोग प्रदान करना ही चाहिए। यही मानवता का मूल धर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अभी आपके छोटे प्रश्न ही चल रहे हैं, लॉन्ग प्रश्न अभी नहीं आए हैं, ठीक है। आपकी दृष्टि में क्या भारतीय बहादुर बेटियां पाठक का शीर्षक उपयुक्त है, अपनी सहमति तथा असहमति तर्क सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। एक पार्ट है आपके उसमें, भारत की बहादुर बेटियां, आपने पढ़ा ही होगा, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से उन्हें सब पाठ के बारे में पता ही होगा, पढ़ाई की होगी। तो इसमें
उत्तर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। हमारी दृष्टि में भारत की ये बहादुर बेटियां पाठ का शीर्षक उपयुक्त है, हमें इससे पूर्णतः सहमत है, क्योंकि इसमें भारत की बहादुर बेटियों का गौरवगान किया गया है। इसके पक्ष में तर्क निम्नलिखित प्रकार से दिए जा सकते हैं। नंबर 1, कल्पना चावला। यह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। इन्होंने पहली बार 19 नवंबर 2023 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष की पहली सफल यात्रा की तथा दूसरी बार कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से 16 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यात्रा की, परंतु अंततः वापस आते समय इनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और भारत की इस बेटी का निधन हो गया। कल्पना चावला इंडिया की मोस्ट टैलेंटेड वुमेन, जिसको सभी लोग जानते हैं, यंग वुमेन, यंग लेडी। नंबर 2, बचेंद्र पाल। इनका जन्म भी भारत में ही हुआ था। यह 23 मई 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय बनी। इन्होंने इससे पहले 1982 में गंगोत्री तथा रूडगेरा की भी चढ़ी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ से आपके थोड़े क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं। क्वेश्चन अभी तक क्या थे, छोटे स्मॉल क्वेश्चंस थे, बड़े क्वेश्चंस आगे जिनमें आपको थोड़े वर्ड की सीमा ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपने बीती विभारी जागरी कविता पढ़ी, कविता के काव्य सौंदर्य पर सोदाहरण टिप्पणी कीजिए, ठीक है। अब इसमें उत्तर में लिखेंगे हम, बीती विभारी जागरी कविता के काव्य सौंदर्य पर टिप्पणी निम्नलिखित प्रकार से है। नंबर 1 या क्या डाल लेना, पर्सन जरूर लिखा जाता है। प्रस्तुत कविता 3 अंशों में विभाजित है। पहला अंश बीती उषा नागरी तक है, दूसरा अंश खग कुल रस सागरी है तक है, साथ ही तीसरा और अंतिम अधरोह से में विभाग री तक है, ठीक है। इसके बाद है भाव सौंदर्य। इसमें क्या है, कविता के भावों को 3 अंशों में कई प्रकार से प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया गया है, ठीक है। ये लिखने के बाद अब हम चलेंगे इसके आगे की ओर। पहला अंश क्या है, पहला अंश, ठीक है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, सखी उठ, अब रात बीत चुकी है, ठीक है। अब रात बीत चुकी है यानी सुबह हो गई है। यहाँ सुबह होने की घटना का कुछ इस प्रकार से मानवीयकरण किया गया है। स्त्री पनघट पर पहुंचकर खड़ा डुबो रही है। यहाँ स्त्री है उषा, पनघट है, आकाश और घड़ा है तारा, यानी उषा आकाश को तारों में डुबा रही है, यानी सुबह हो रही है, ठीक है। ये पॉइंट आपका खत्म हो जाएगा। है भाव सौंदर्य के अंदर पहला पॉइंट ये था। अब दूसरे पॉइंट लिखेंगे। दूसरा अंश क्या है, इसमें सखी कहती है, ए सखी अब प्रातः काल हो गया है। इस तथ्य पर बल देते हुए वह कहती है, पक्षियों की कलरव यानी चहचहाने की आवाज भी सुनाई दे रही है और धीमी हवा कपोलों को थिरका रही है, साथ ही लता रूपी गगरी में नया रस भर लाई है, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे तीसरा अंश क्या है, कविता के अंतिम अंश में सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है, सुबह हो गई है, सभी लोग अपने व्यापार में लग गए हैं, पर तुम अपनी होठों पर कभी न मंद पड़ने वाले राग लिए अपने केसों में सुसंगठित वायु समेटे रात की खुमारी लिए हुए अभी तक सोई हुई हो, ठीक है। अब इसमें यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ताकि मैं आगे का पॉइंट दिखा सकूं आपको। ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम चलते हैं आगे की ओर। अब ख के बाद ग, तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे ग, शिल्प सौंदर्य। कविता को अत्यधिक रोचक बनाने के लिए कई प्रकार से शिल्पों का प्रयोग किया गया है। नंबर 1 बोली क्या है, कविता में खड़ी बोली का प्रयोग बड़ी सटीकता से किया गया है, जो आज हिंदी की मानक भाषा है। नंबर 2 है शब्द, इसमें तत्सम शब्दों का बाहुल्य प्रयोग किया गया है, उदाहरण के लिए अंबर फग इत्यादि, ठीक है। यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट भी खत्म हो जाएगा। अब इसमें लिखेंगे हम तीसरा पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है,
मानवीय अलंकार। कविता में मानवीय अलंकार का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। उदाहरण के लिए लो यह तालिका भी भर आई इत्यादि। नंबर 4 रूपक अलंकार। रूपक अलंकारों का भी काफी सटीकता से इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए मधु, मुकुल, नवल पंक्तियों में रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बड़ा क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपका क्या है, अपनी पसंद के किसी एक कवि अथवा लेखक की कम से कम 3 रचनाएं पढ़िए और उनका संक्षिप्त परिचय देते हुए एक रचना का मूल संदेश अपने शब्दों में लिखिए। ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट अपने आप भी बनाकर तैयार कर सकता है। जो स्टूडेंट नहीं झंझट में पढ़ना चाहे उनके लिए हमने यहाँ पर तैयार कर दिया है। तो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, कोई भी आप अपनी पसंद के किसी एक कवि अथवा लेखक की, कोई भी एक कवि हो, लेखक हो, उसकी कम से कम 3 रचनाएं पढ़नी है आपको और उनका संक्षिप्त परिचय अपने शब्दों में देना है। तो ऐसे लिखेंगे कैसे, हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित शतरंज के खिलाड़ी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी मेरे सबसे प्रिय लेखक है। अगर कोई और स्टूडेंट किसी और लेखक के बारे में, कवि के बारे में लिखना चाहता है तो वो भी अपना जो उसे पसंद है उसके बारे में लिख सकता है। इस रचना में उन्होंने वाजिद अली के शासनकाल का यथार्थ चित्रण किया है। कहानी में राजा को शतरंज खेलते हुए तथा भोग विलासिता में लिप्त दिखाया गया है और प्रजा की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है। इस रचना के अलावा हमारे द्वारा पढ़ी हुई प्रेमचंद जी की 3 अन्य रचनाओं का वर्णन निम्नलिखित से है, ठीक है। अब क्या है उसमें, नंबर 1 हम देखेंगे ईदगाह, जो हमने चुनी है नंबर 1 है ईदगाह। अब इसके बारे में थोड़ा अपने शब्दों में लिखते हैं। यह रचना मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित सबसे प्रमुख रचनाओं में से एक है। यह कहानी हामिद नाम के 4 साल के लड़के की है जिसने कुछ समय पहले अपने माँ बाप को खो दिया था। वह अपनी दादी के साथ रहता है। ईदगाह जाते समय उसकी दादी उसे कुछ पैसे देती है। उसके सभी दोस्त अपनी पसंद के खिलौने खिलाते हैं पर वो अपनी दादी के लिए एक चिमटा लेता है। सभी ने कहानी पढ़ी हुई है, जिसे देखकर उसकी दादी प्रेम और करुणा के आंसू रोने लगती है। ये एक हो गया। अब हम नंबर 2 देखेंगे नमक का दारोगा। यह कहानी उस समय से संबंधित है जब सरकार ने नमक बनाने और बेचने पर कई तरह के टैक्स लगा दिए थे। उस समय एक नामी व्यापारी जिसका नाम आलोपीदीन होता है, वह नमक की कालाबाजारी में शामिल था। उसे दरोगा बंशीधर द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता था। वह उस दरोगा बहुत लालच देता है पर वो नहीं मानता। बाद में व्यापारी अपने पैसों के बल पर बाहर आ जाता है और दरोगा को नौकरी से भी हटवा देता है। पर बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उसे दरोगा की ईमानदारी देखकर उसे अपनी कंपनी का मैनेजर घोषित कर देता है। आप लोग अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा नीचे की ओर, तीसरी कहानी की ओर, ठीक है। तीसरी कहानी है हमारी 2 बैलों की कथा। इस कहानी में 2 बैलों हीरा तथा मोती जो अपने मालिक से बहुत प्यार करते थे उनका वर्णन है। एक बार मालिक उन दोनों को अपने एक रिश्तेदार के पास काम करने के लिए भेज देता है। वो उनसे बहुत काम करवाता है और खाना नहीं देता था, इसलिए उन्होंने 2 बार भागने की कोशिश की। पहली बार सफल रहे पर दूसरी बार पकड़े गए। ये थोड़ा गलत हो गया, पहली बार सफल रहे नहीं, पहली बार पकड़े गए परंतु दूसरी बार सफल रहे। कंजी होश में डाल दिए गए। जहां से उन्हें कसाई ले जाता है तभी उन्हें अपना घर दिखाई देता है। उस वे कसाई को लात मारकर घर आ जाते हैं। यहां तक का आपका क्वेश्चन, ये तीसरा भी खत्म हो गया, छठे का तीसरा पॉइंट। अब इसमें हम लिखेंगे, ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। लिखने के लिए नमक का दरोगा कहानी का मूल संदेश। नमक का दरोगा कहानी हमें धर्म, भ्रष्टाचार पर ईमानदारी और सत्य की जीत का मूल संदेश देती है। इस कहानी से हमें पता चलता है धर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, एक न एक दिन में ईमानदारी और सच्चाई की ताकत के आगे जरूर झुक जाता है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन आपको हर जगह नहीं मिलता, ओनली ऑन हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड करा जाता है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6
हर पीएमए का क्वेश्चन नंबर 6 आपकी कभी भी बुक में से नहीं होता। ये क्वेश्चन आपको खुद प्रिपेयर करना होता है, खुद बनाना होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 होता है क्या। भारत में करियर के रूप में सर्वाधिक नए उभरते 5 विकल्पों के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित कीजिए और फाइल तैयार कीजिए। यानी कि भारत में सर्वाधिक रूप से उभरते 5 विकल्पों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है और आपको अपनी इस प्रोजेक्ट फाइल में उनको लिखना है। तो देखते हैं क्या किया हमने। भारत में आए दिन करियर विकल्प अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। कुछ विकल्प नए आयामों का रूप लेते हैं तो कुछ समाप्त हो जाते हैं। भारतीय करियर विकल्प के रूप में सर्वाधिक नए उभरते 5 विकल्प निम्नलिखित प्रकार से है। नंबर 1, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में भी आपको दे देंगे सर। वर्तमान समय में भारत में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सर्वाधिक बढ़ते हुए करियर के विकल्पों में से एक है। इंजीनियरिंग की इस शाखा कंप्यूटर, मोबाइल ऐप, वेबसाइट को बनाना, डिजाइन करना आदि चीजें शामिल है। नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका। नंबर 2 देखते हैं क्या है। पत्रकारिता, यानी कि आप एंकर या रिपोर्टर बन सकते हैं। इसके अंदर आज के दौर में पत्रकारिता की भी करियर के उभरते हुए नए विकल्पों में से एक है। इसके माध्यम से युवा विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों तथा चैनलों विभिन्न पदों पर कार्यरत हो सकते हैं। इसका दिन प्रतिदिन और अधिक विस्तार हो रहा है। नंबर 3, होटल प्रबंधन यह अत्यधिक उपभोग का एक क्षेत्र है जिसमें होटल संस्थानों का संचालन शामिल है। इसके अंतर्गत एक उम्मीदवार होटल प्रबंधक के रूप में होटल, रिसोर्ट तथा अन्य अतिथियों संस्थाओं में काम कर सकते हैं। नंबर 4, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्तमान समय की मांग को देखते हुए क्षेत्र के करियर के रूप में चुने जाने वाला विकल्पों में अग्रणी है, क्योंकि वर्तमान समय इलेक्ट्रिकल उपकरणों का ही है। आज सभी डीजल, पेट्रोल से चलने वाले चीजें इलेक्ट्रिक उपकरणों का रूप ले रही है। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पे खत्म होगा 14 पॉइंट। अब हम देखते हैं 5वां पॉइंट क्या है। स्वास्थ्य तथा शिक्षा। आज के समय में शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं क्षेत्र ही हमारी स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन दोनों क्षेत्रों में ही रोजगार के कई छोटे विकल्प विकल्प मौजूद है। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया है। अब आप अपना टीएम में एक, हमने आपको सारी पीडीएफ के आपको सारी चीजें दिखा दी है, कैसे लिखनी है बता दी है। आप इसमें विभिन्न तरह के पेनों का यूज करके अपना टीएम में सुंदर से सुंदर राइटिंग में लिखिए और अच्छे से अच्छा टीएम में अपना बनाइए, ताकि आपका एआई आपको अच्छे से अच्छे नंबर दे और वो नंबर आपको परसेंटेज में इंक्रीज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम बात करते हैं। टीएमए का आपका खत्म ही हो गया है। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें जिन्होंने एनआईएस के अंदर एडमिशन लिया है लेकिन उनको टीएमए के बारे में भी कुछ ज़्यादा नहीं जानकारी है। तो आप उनको बताइए कि टीएमए बनाना कैसे है, टीएमए बनाने के बेनिफिट क्या है, वो सब चीज़ें, और टीएमए कैसे बनाना है वो इस वीडियो का लिंक आप उनको शेयर कर सकते हैं। आप जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो YouTube के ऊपर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। विदा लेता हूँ आप सबसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के